नगर निकायों के राज्य स्तरीय पर ये प्रयोगशाला ऑर्गेनाइज किया गया है और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री संतोष कुमार मल जी, प्रधान सचिव नगर विकास आवास विभाग, एमडी बुडको श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, विशेष सचिव पटना के म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री अनिमेश प्रासर जी, अपर सचिव श्री सुनील कुमार यादव जी, अपर सचिव श्री आनंद शर्मा जी, अपर सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी, अपर सचिव श्री मनोज कुमार जी, संयुक्त सचिव श्री विवेक रंजन मैत्रेय जी तथा राज्य के सभी नगर निकायों से आए हुए सभी नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, इंजीनियर्स और सिटी मैनेजर्स का आज के कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप है जो 2 दिन के लिए आप लोगों को बुलाया गया ताकि क्लैरिटी रहे कि विभाग को क्या करना है, आप लोगों की क्या जिम्मेवारी है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस कार्यक्रम को हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया था कि एक बार सब लोगों को बुलाया जाए, एक बार इंटरेक्शन जो है सभी लोगों के साथ हो जाएगा और सारी चीज़ों को लेकर के एक राय सब लोगों का बने, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। नगर विकास विभाग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग की जिम्मेवारी आप सब लोगों के कंधे के ऊपर है और तेजी से शहर जो है बढ़ रहा है, हम लोगों पे लोड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तेज़ी से शहरीकरण जो हो रहा है, तो उस हिसाब से प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम सभी लोगों को, शहर में रहने वाले जितने हमारे सिटीजन हैं उनको उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। और बेसिक चीज़ पे अगर हम लोग चलें, जैसे शहरों की साफ सफाई होनी चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है, सही से ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग जो है शहरों में ना हो, हर चीज़ जो है वेल प्लान्ड हो। इसके लिए विभाग ने मास्टर प्लान भी बनाया, लेकिन कभी देखा जाता है कि प्रॉपर तरीके से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। जब विभाग की जिम्मेवारी हमको मिली थी तो हमने देखा कि काम बहुत ज़्यादा है लेकिन मैन पावर उस हिसाब से इस विभाग के पास नहीं है। और इस विभाग में कई IAS ऑफिसर्स हैं, लेकिन हमको अभी भी लगता है कि इस विभाग को चलाने के लिए, अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें और IAS भी चाहिए और सभी अधिकारी भी चाहिए और प्रॉपर मैन पावर जो है टिल द ग्रास रूट हम लोगों को प्रोवाइड कराना, ये हम लोगों का दायित्व बनता है ताकि आप लोगों की जिम्मेवारी जो है अच्छे से निकल सके। तो इस सिलसिले में आपको संतोष मल जी ने आप लोगों को बताया कि तेज़ी से जो है नियुक्तियाँ जो है अलग अलग चीज़ों के लिए जो है वो तेज़ी से हम लोग कर रहे हैं और मैन पावर प्रॉपर हो ताकि डिलीवर हम लोग कर पाए, इम्प्लीमेंट हम लोग कर पाए चीज़ों का। और खुशी इस बात की भी है, अभी अनिमेश जी जो है कुछ दिन पहले ही जा कर के अवार्ड लेकर के आए हैं, पटना को जो है अवार्ड मिला है, तो एक काफ़ी हम बधाई देना चाहेंगे आप सब लोगों को। तो हम लोगों को अच्छी चीज़ें जो है सीखनी चाहिए और अपने अपने शहरों में भी, अपने अपने निकायों में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो अभी आप देखिएगा कि पहली बार जो है लगभग 15-16 शहरों में हम लोगों ने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है इसको हम लोगों ने कैबिनेट से पास कराया। कई अभी निविदा में होंगे, टेंडर्स वगैरह में होगा, इन प्रोसेस है। लगभग 860 करोड़ का ये सारा 15 शहरों का है। यहाँ पटना में खासतौर पे मेट्रो का निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है
ताकि ट्रांसपोर्टेशन में जो है दिक्कत ना हो। बस स्टैंड से लेकर के सारा उसका निर्माण का और उसके बाद मेंटेनेंस का ये सारा काम जो है किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो हम लोगों को देखना है कि प्रॉपर हो ना हो, और इस तरह से सारी चीज़ें जो है हम सब लोग को करना है। अभी देखा जाएगा कि साथ ही साथ हम लोगों का ये विचार था कि जो हम लोगों ने पॉलिसी लेकर के जो हम लोग आए थे, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, काफ़ी गंभीरता से हम लोगों ने लाया था ताकि सरकार को जो है रेवेन्यू मिले। अभी आप देखते होंगे कि कहीं भी होर्डिंग लगा हुआ है, सरकारी प्रॉपर्टीज़ पे लगे हुए हैं, लेकिन वो किससे परमिशन लेते हैं, किससे एनओसी लेते हैं? सरकार को क्या मिलता है? रेवेन्यू मिलता है, नहीं मिलता है? या उसका जो अलॉटमेंट है वो कौन करता है, जो लोग लगा रहे हैं? और इसका अगर मार्केट आप देखिए तो 100 करोड़ से भी ऊपर का मार्केट है। आपको तो लगता है कि पटना में ही 100 करोड़ से ऊपर का है, लेकिन पूरे बिहार की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा अमाउंट आता है, लेकिन सरकार को एक चवन्नी भी पैसा नहीं मिलता। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों का यही नीति हम लोग लाए कि एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी जो है वो लागू करना चाहिए, जिससे एक प्रॉपर वे में एक सिस्टम से एडवर्टाइजमेंट भी हो, साथ ही साथ सरकार को रेवेन्यू भी मिले। हालांकि कोर्ट में ये मैटर गया, उसके बाद जो है एजी वगैरह से बात करके ड्राफ्ट वगैरह फिर उसमें जो अमेंडमेंट करने की ज़रूरत थी वो हम लोगों ने किया है, और जल्द ही जो है इसके बारे में भी आप लोगों को अलग से जो है बता दिया जाएगा। लेकिन हमारी एक ख्वाहिश है कि जैसे शहर बढ़ रहा है, पटना बढ़ रहा है, मुजफ्फरपुर बढ़ रहा है, दरभंगा बढ़ रहा है, तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। आप देखिएगा दिल्ली हो, एनसीआर हो, तो प्रॉपर वे में आप देखिएगा सेक्टर कटे हुए रहते हैं, रोड की व्यवस्था होती है, लाइटों की व्यवस्था होती है, रेसिडेंशियल अलग होता है, कमर्शियल अलग होता है, टाउन प्लान जो बनाया जाता है रोड मैप, उसको जो है सही से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हम लोगों की ख्वाहिश है कि बिहार में भी हम लोग जो है इस पर हम लोग काफ़ी युद्ध स्तर पर हम लोग लैंड पुलिंग पॉलिसी लाना चाहते हैं, ताकि जो है हमारा बिहार जो बढ़ रहा है, शहरीकरण जो हो रहा है, एक प्रॉपर मैनर में हो। अभी क्या है, खेत में जाकर के कहीं भी कोई जो है बिना कोई चीज़ तय किए कहीं भी बना लेता है, फिर रोड जाता है, फिर जो है ड्रेनेज की व्यवस्था होती है, फिर लाइट की व्यवस्था होती है, फिर पानी की व्यवस्था होती है। तो हम लोगों की यही ख्वाहिश है कि पहले से सारी सुविधाओं का इंतज़ाम हो जाए, उसके बाद जो है शहर फले फूले, कमर्शियल अलग हो, रेसिडेंशियल अलग हो, आपका उद्योग का अलग हो। तो उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि लैंड पुलिंग पॉलिसी अगर हम लोग लेकर के आते हैं और उसको सही से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक शहर जो है बिहार के ख़ास तौर पे वो काफ़ी चमकेंगे और अच्छे से सभी लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। और कई राज्यों में हम लोगों ने देखा भी है कि लैंड पुलिंग पॉलिसीज़ का काफ़ी राज्यों में जो है इसका फ़ायदा हुआ है, और कई राज्य जो है इस पॉलिसीज़ को अपनाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का विशेष तौर पे ध्यान उन सारी चीज़ों पर है। और बाकी आपके कई सब्जेक्ट्स रखे गए होंगे आज और कल, जो अलग अलग विषयों पे अलग अलग यहाँ बैठे हुए सभी अधिकारी आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई आप सब लोग जो है अच्छे से एक क्लियर हो लीजिए कि भाई हम लोग का डिपार्टमेंट को करना क्या है, कैसे क्रियान्वयन करना है, कैसे चीज़ों को देखना है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन कई यहाँ अधिकारी पदाधिकारी हैं जिसको हमको लगता है कि काफ़ी चैलेंजिंग होता है काम करना, खास तौर पे नगर निकाय, नगर परिषद है आपका, सब लोग मेयर हैं, सब जनप्रतिनिधि हैं, तो कई बार इश्यूज जो है आते हैं, क्लैश होता है अलग अलग चीज़ों को लेकर के। तो हमको लगता है कि उस चीज़ों को भी हम सब लोगों को मिल कर के जो है सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और हम तो इतना ही कहेंगे कि किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। जो ईमानदारी से जो आपका काम है आप वो कीजिए। अगर कोई बात होती है तो आप संतोष मल जी या हमारे सेल में आप लोग जो है बताने का काम कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को सुविधाएं और बाकी कंफर्ट जो है वो मिले।
लेकिन जनप्रतिनिधि हैं तो उनका सम्मान करना भी हम लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। तो सही ढंग से आचरण, व्यवहार, हमारा संयम हम लोग रहे और जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग देखने का काम करें। बाकी जो इश्यूज़ हैं उन सारी इश्यूज़ को तो हम लोग सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत ना हो। और जितने नए लोग अभी रिक्रूट हो रहे हैं उन लोगों से भी कहेंगे कि भाई ईमानदारी से अपने काम को समझिए और क्रियान्वयन जो है वो करने का काम कीजिए, ताकि हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो, और डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, हर चीज़ें हैं, तो उसी हिसाब से जो है काम होना चाहिए। तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इतने कड़ाके के ठंड में, और हम तो यही बार बार डिपार्टमेंट में भी बैठ करके जब हम लोग रिव्यू मीटिंग करते हैं तो हम लोगों की ख्वाहिश होती है कि जो हम लोग सेंट्रली जो डिसीज़न लेते हैं वो ग्राउंड पे जो है ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए। और कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम लोगों ने बनाने का काम किया है और बनाने जा रहे हैं। उसमें से हम लोग चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द जो है खेल डिपार्टमेंट से अभी जिम्मेवारी जो है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज को मिली है कि मोनी उल हक क्रिकेट का जो है निर्माण जो है हम लोग जो है इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जो अगर बिहार का कोई होगा तो हम लोग उसको बनाने जा रहे हैं। लगभग जो है सारी चीज़ें होगी, अंतिम चरण पर है। तो बिहार का पहला क्रिकेट स्टेडियम अगर इंटरनेशनली बनेगा, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनेगा, तो हमारा डिपार्टमेंट जो है उसको बनाने जा रहा है। बुटको को जो है वो जिम्मेवारी मिली है। तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और बाकी आप सब लोग अधिकारी हैं, सब लोग जानते हैं अपने काम को। बस हम यही चाहिए कि निष्पक्षता से अपने काम को ईमानदारी से आप लोग डिलीवर कीजिए। और इस तरह की प्रयोगशाला जो है लगातार होते रहना चाहिए, ताकि लोगों को एक कन्फ्यूजन कहीं होता है किसी बात को लेकर के, तो वो क्वेरी जो होता है उसको सॉर्ट आउट जो है किया जा सकता है। और नई नई चीज़ें तो सबको सीखना होता है और सीखने का कोई उम्र और कोई सीमा नहीं होता। हम लोग भी हैं तो हम लोग भी सीखते हैं अपनी गलतियों से, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि अच्छे से आप लोग जो इस वर्कशॉप का पूरा लाभ उठाएं और लाभ उठा करके डिपार्टमेंट में इसका जो है फल आप लोग देने का काम करें। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।